IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म ने अवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कीमतों पर कंट्रोल और मुनासिब कीमतों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल से मुताल्लिक आला सतह इजलास। मुल्क भर में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी की अर्जा निर्खों पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप से कायम की गई हैं। स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म को सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के लिए कोई कोताही बर्दाश्त न करने का इंतबाह। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। अशिया खुरनोश के निर्खों से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने रोटी और आटे के निर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। कुछ मखसूस अनासिर उसकी पुष्ट पनाही करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आर्मी चीफ की बहावलपुर में तलबा से गुफ्तगू। वाज़े किया कौम और बिलखुसूस नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो मुल्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमाल चलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर रखनी है। जनरल आसिम मुनीर का पैगाम। रॉ कमांडर कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का सबूत। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कुलभूषण यादव को 9 साल कबल गिरफ्तार करके भारत का मकरू चेहरा दुनिया में दिखाया। रॉ एजेंट बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के खून से होली खेलता रहा। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान की गिरफ्त में आने के बाद दहशतगर्दी का खुला एतराफ भी किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की अवाम से हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देने की अपील। कौम ने 26 नवंबर को दोबारा 12 अक्टूबर जैसी सूरत हाल मुसल्लत करने वाले शरपसंदों का साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का फैसलाबाद में माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। मुल्क के हर शहरी को बराबर करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफ़गान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात। बाहमी तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और सूबे में मुकीम अफ़गान महाजरीन को दरपेश मसाइल पर तबादला ख़याल। तोरखम पर पाक अफ़गान सरहद की बंदिश से दोनों ममालिक के ताजरों और अवाम को दरपेश मुश्किलात पर भी गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। 250 के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 205 रन पर ढेर। केन विलियमसन की 81 रन की मज़ाहिमत रायगा गई। विरोहन चक्रवर्ती 5 विकेट लेकर नुमाया बॉलर रहे। इवेंट में भारत की टीम नाकाबिले शिकस्त रही। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा फैसला हो गया। मंगल को दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। 5 मार्च को लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी पर क्रिकेट के बड़े नाम मुश्किल में आ गए। दौरा न्यूजीलैंड में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। डोमेस्टिक क्रिकेट के नौजवान परफॉर्मर्स को मौका मिलेगा। टीम का ऐलान मौजूदा सिलेक्शन कमेटी 3 से 4 रोज में करेगी। खुजदार में गाड़ी पर फायरिंग से JUI बलोचिस्तान के रहनुमा गुलाम सरवर और मौलवी अमानुल्लाह जहां बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। रहनुमाओं की गाड़ी को सोराब से वापसी पर तरासानी में घात लगाकर बैठे मुलजिमान ने निशाना बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर जहरी खालिद शम्स की तस्दीक। कोई छोटी बात हो, कोई किसी से नाराज हो जाए, वो सड़क पे आ जाता है। अच्छा, जब हम यूज ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर रेट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए आपने यूज ऑफ फोर्स करना है। उसके फिर अपने प्रिकॉशंस हैं। उसके 144 की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही कहती है कि आप यूज ऑफ फोर्स करके उनको वहां से उठाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की ख्वाहिशमंद। शाहराहों और सड़कों की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब्र की भी कोई हद है। दफा 144 इंतजामिया को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत देता है। सरफराज भुगती ने रमजान के दौरान मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी को बेबस करार देकर
MQM की हैसियत खत्म होने का दावा कर दिया। मुत्तहदा के PSP के नरगे में होने और हालत खस्ता होने का भी तंज। कराची के इलाके लियाकताबाद में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तिल अफराद की डंपर को चलाने की कोशिश। रमासाल हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। गुलशन इकबाल मोबाइल मार्केट में एक मुलजिम ने आटा जमीन पर गिराकर दुकानदार को बाहर बुलाया। दूसरे मुलजिम ने काउंटर से रकम चुरा ली। गुजरात के इलाके डंगा में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी कर दी। IG ने RPO से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। रहीम यार खान के इलाके कोटला पठान में खाना पकाते हुए झोपड़ी में आग भड़क उठी। करीबी 16 झोपड़ियां भी लपेट में आ गईं। माजूर बुजुर्ग खातून झुलसकर जाँ बहक। झोपड़ियों में पड़ा सामान जल गया। चकवाल मोटरवे पर नीला के करीब बस में आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। ब्रेक लेदर गर्म होने के बायस टायरों को लगी आग ने पूरी बस को लपेट में ले लिया। हादसे का शिकार बस इस्लामाबाद से सरगोधा जा रही थी। कलर कहार में निजी कॉलेज की वैन खाई में जा गिरी। ड्राइवर और 5 तलबा जख्मी। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में घर में गैस लीकेज धमाका। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। कराची के इलाके महमूदाबाद में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। 11 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। कार्रवाई के दौरान डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुखबियों का ताल्लुक कंडकोट के इलाके खुर्रमपुर से है। लाहौर के इलाके रायवंड में सफारी रोड पर फायरिंग से हेड कांस्टेबल जाँ बहक। मुलजिमान मकतूल की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। फ्रांसिक टीमों ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। रमजान में महंगाई के तूफान ने अफ्तार दस्तरखान सजाना मुश्किल बना दिया। कराची में आलू प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी और पालक के रेट बढ़ गए। महंगाई से परेशान शहरियों की इंतजामिया को दुहाइयां। एक दाना 40 रुपए का नींबू बिक रहा है। बहुत महंगा है। रमजान आ गया, ये बेईमानी की इंतहा है। रमजान में हर चीज सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज डबल हो जाती है। हमेशा जब ये रमजान आते हैं पैसे बढ़ जाते हैं। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के दौर में रमजान की बरकतें। इस्लामाबाद के G8 मरकज पर अफ्तार दस्तरखान सज गया। पहली अफ्तारी में खजूर, शरबत और खाने की फराहमी। मजदूरों ने अफ्तार दस्तरखान को नेमत का दर्जा करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर अफ्तार के दौरान गैस की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। अजीजाबाद, हुसैनाबाद, दस्तगीर, वाटर पंप, अंचोली, गुलशन इकबाल और गुलजार हिजरी में गैस की अदम दस्तियाबी ने सफेद पोश तबके को बिना सहरी रोजा रखने पर मजबूर कर दिया। MQM का इजहार मजम्मत। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध की कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब कार्रवाई। मकान से लाखों रुपए मालियत की वीड बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में पुलिस की मनशियात के सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की चर्स, अफीन और हेरोइन बरामद कर ली। नौशेर अफरोज में मोरो जुडिशल लॉकअप की छत काटकर 2 कैदी फरार। इमरान तारड़ और सलीम खासखेली मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार थे। पुलिस ने फरार होने वालों की तलाश में इलाके की नाकाबंदी कर दी। बिहाड़ी की तहसील बूरेवाला में जानवर बीमारियों से मरने लगे। 40 से ज्यादा जानवरों की हलाकत पर महकमा लाइव स्टॉक की टीमें पहुंच गईं। जानवर खड़े खड़े गिर जाता है। फॉर्म मालिकान का इंकशाफ। महकमा जंगली हयात पंजाब के इलाके तोरसा में कार्रवाई। गैर कानूनी रखे गए नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों को कब्जे में लेकर आजाद कर दिया। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे में तौसी करते ही खिलाफ वर्जियां। गजा आने वाले तमाम इमदादी सामान की तरसील रोक दी। मुखबियों की रिहाई तक जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसराइली वजीर आजम के ढिठाई। बैतुल हुनून में ड्रोन हमला करके एक शख्स की जान ले ली। कई जख्मी।
हमास ने इसराइली इक़दाम ब्लैकमेलिंग की घटिया हरकत और जंगबंदी मुआहदे से बगावत करार दे दिया। सालिस मुल्कों से इसराइल पर दबाव डालने की अपील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी तलब कलहामी के बाद यूक्रेनी सदर का बरतानिया में पुरतबाक इस्तकबाल। वजीर आजम कियर स्टारमर ने गले लगाकर खैर मकदम किया। ज़ेलेंस्की ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के लिए पैगाम का सवाल नजरअंदाज कर दिया। बरतानवी वजीर आजम का यूक्रेनी सदर की मुकम्मल हिमायत का वादा। ज़ेलेंस्की की बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात जल्द मुतवक्के। बरतानिया से $2.5 अरब कर्ज मुआहदा तय पा गया। महंगाई में इजाफा और करेंसी की गिरावट पर ईरानी पार्लियामेंट का एक्शन। वजीर खजाना अब्दुल नासिर हिम्मती को बरतरफ कर दिया। पार्लियामेंट के 273 में से 182 अरकान ने बरतरफी के हक में वोट दिया। ईरान माशी जंग की हालत में है और महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स को करार नहीं दिया जा सकता। अब्दुल नासिर हिम्मती का मौक़िफ़। मुत्तहदा अरब अमारात का तालीमी शोबे में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों के लिए इनाम। 16,000 से ज़ायद तलबा को गोल्डन वीज़ा जारी कर दिया। वीज़ा मिलने पर 10 साल तक अमारात में क़याम की इजाज़त होगी। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी के बारिश से मुतासरा मैचेस के टिकटों की रकम की वापसी का ऐलान। टिकट होल्डर्स कल से जुम्मे तक अपनी रकम वापस ले सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के रावलपिंडी स्टेडियम में 2 मैचेस बारिश के बाइस मनसूख कर दिए गए थे। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में टॉप 3 टीम रियल मैड्रिड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। रियल बेटिस ने 2-1 से हरा दिया। गवर्नर हाउस कराची में आम शहरियों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम। कामरान टेसूरी रोजेदारों के साथ घुल मिल गए। सेल्फियां भी बनवाईं। रमजान डिनर के दौरान कुरानदाजी के जरिए जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। बलोच कल्चर डे पर जर्मन कौंसल जनरल का मुनफरिद अंदाज। डॉक्टर रोडेगर लॉर्ड्स ने बलोची लिबास ज़ेब तन करके बलोच सकाफत से इजहार यकजहती किया। माह रमजान रहमतों और बरकतों का महीना। तस्बीह, टोपियां और इतर के इस्तेमाल में इजाफा। तहाइफ बांटने वालों को कीमतें बढ़ने का भी शिकवा। रमज़ान जैसे ही आता है आप देखते हैं कि फ्रूट वगैरह ये वो, उसके अलावा ये टोपियाँ वगैरह, तस्बीह वगैरह, हर चीज़ इनकी यानी कीमतों में इजाफा होता रहता है। कीमतों में इजाफा हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। सब्जियों, फ्रूट और साथ तस्बीहां और टोपी में भी इसी तरह ही। और माह सयाम में सरवर कौनैन आकाए दो जहां की शान में नात ख्वानी। जफर इकबाल न्यूयॉर्कर की 5 नातों की वीडियो रिलीज कर दी गई।